हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है राजस्थान बोर्ड 8वीं क्लास का। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिंदी के पेपर के बारे में, जो होने वाला है 25 मार्च 2023 को। तो आपको कंप्लीट पेपर बताने वाले हैं, ऐसा पेपर बताने वाले हैं जिसमें आप A+ ग्रेड ला के आ सकते हो और अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं, देखिए पूरा आप पेपर अच्छी तरीके से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन बताऊँ अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए साथ में, ताकि आपका रिविजन इसी क्लास में हो सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार से, पहला क्वेश्चन आपके पर वस्तु निष्ठ आएगा। कवि ने वसंत को बताया था, क्या बताया था? शीतल, मृदुल, मनमोहक, उज्ज्वल। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, फिर हम इसके बारे में आंसर भी डिस्कस करेंगे। ओके, पक्षी और बादल देते हैं, क्या देते हैं पक्षी और बादल? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट भी कीजिएगा। देखते हैं आप में से कौन होशियार बच्चा है। तीसरा क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियां कहानी के लेखक को मामा के गांव जाने के चाव का क्या कारण था? ये आपसे पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बोलती फिल्म बनाने वाले फिल्मकार कौन थे? ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे सारे। फिर पांचवा क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा साइकिल चलाना आराम किए जाने पर पुरुषों की प्रतिक्रिया जो है क्या थी? ये आपसे पूछा गया है। फिर आपसे पूछा गया है, कबीर जो है ईश्वर का सच्चा प्रसंग मानते थे, किसको मानते थे? भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, इसको मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लगा दिया है। आगे देखते हैं हम आगे क्वेश्चन किस प्रकार से है। आगे है कि विवाह क्या हुआ तुम तो ईद का चांद हो गए, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ये तो आपको पता हो जाएगा कि मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, बहुत समय बाद दिखाई देना, गायब हो जाना ना। यही तो कहते हैं, बहुत समय बाद दिखाई देना कि आप तो ईद का चांद हो गए। हाँ, डॉक्टर जो है सदैव मरीज की सेवा करता है, इसमें आपको बताना बहुवचन जो है, शब्द का बहुवचन होगा, क्या होगा? मरीजों, मरीजे, बीमारी या फिर बीमार। तो डॉक्टर क्या सदैव या फिर मरीज रेखा खंड इसका बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा? मरीज का क्या हो जाएगा? हो जाएगा मरीजे, मरीजों, मरीजों हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है मरीजों हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आगे क्वेश्चन है कि हरी हल्दर की चोटी में हरी किसके लिए कहा गया है? ये आपसे पूछा गया है, आपकी पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन होने वाला है। आगे लिखा हुआ है, जिस प्रकार बचपन में जो है बच में पन प्रत्यय लगाने से बचपन बनता है, इसी प्रकार से जो है पन प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो आपको पन लगा कोई भी दो आप बना सकते हो, जैसे बचपन बनता है उसी प्रकार से ना अपनापन लगा सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे होली, दिल्ली। इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से बनानी है ये भी बताऊंगा आपको। आदमियों के कपड़े पहनने के बारे में गवारियां और गवरे के क्या विचार थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। रेलवे स्टेशनों पर अब भी क्या दृश्य दिखाई देता है? इसको तो रट लीजिए इस क्वेश्चन को ना। साइकिल चलना पटु कुटोई की महिलाओं के लिए क्या महत्व रखता था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं लघुतात्मक क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 4 नंबर के। हमें यातायात के किन नियमों का जो है पालना करना चाहिए, यानी कि जो यातायात के जो भी सिग्नल होते हैं उनकी पालना करनी चाहिए। ठीक है, और हमें हमेशा गाड़ी जो है लेफ्ट साइड में निकालनी चाहिए। हमें सीट बेल्ट या फिर हेलमेट पहनना चाहिए। आप सभी जानते हैं, बाकी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब देखते हैं आपसे आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से था। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी भी नहीं हुआ? ध्वनि कविता के आधार पर जो आपको बताना है कि मतलब उसका अंत अभी तक नहीं हुआ है, तो इस किस कहानी में बताना है, तो ध्वनि कहानी के आधार पर आपको बताना है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से आपको विलोम शब्द बताने हैं एक एक वाक्य के। जैसे अच्छी, अच्छी का क्या हो जाएगा? बुरी। झूठ, झूठ का सच। दिन, दिन का रात। भाई, भाई का बहन। ठीक है, ये आपके उल्टे हो जाएंगे। अगला है, देखिए ये कठिन समय नहीं है ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए, स्पष्ट कीजिए। पेपर बहुत इजी आने वाला, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इंग्लिश पेपर अच्छा नहीं होता, हिंदी में अच्छा नंबर ला सकते हो, तो मेरे हिसाब से हिंदी पेपर आपका अच्छा ही होगा। आगे क्या क्वेश्चन है, देखिए टोपी बनवाने के लिए जो गवारिया किस किस के पास गई थी? टोपी बनाने के तक के एक एक कार्य को आपको लिखना है कि भाई सब किस प्रकार से वो गई थी, किस प्रकार से उसके मन में विचार वगैरह आया था, है ना। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, साहसी लोगों को हमेशा सम्मान देना है। बाज की मृत्यु के पश्चात जो है लहरों ने उसे अंतिम विदाई कैसे दी? आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अपने घर की सफाई के संबंध में समाधान समझाइए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से, इसके अंदर आपसे पूछा गया निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें आप लिखा पद्यांश की प्रसंग और व्याख्या करनी है। आपको विशेष भी लिखना है कि इसकी जो भाषा सरल वगैरह है। पद्यांश में क्या, आपको प्रसंग में क्या करना है भाई सब, ये किसका लिखा हुआ है और किस जो है चैप्टर से लिया गया है, ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर वाक्य तो आप लिख सकते हो, पुष्प पुष्प से तलांधरस लाल सा खींच लूंगा मैं। यानी जो पुष्पों की जो माला थी वहां से जो लाल सा किस प्रकार से खींची गई थी, उस प्रकार से। आप अथवा वाला भी कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों में से एक करना है। होशियार मत बनिएगा, क्योंकि आपको बुकलेट के अंदर जो है लिमिटेड स्पेस मिलता है, तो इसलिए आप जितना हो सके वो आप सही उत्तर कीजिएगा। ठीक है, गलत विश्वास मत कीजिएगा। उसी प्रकार से ये भी देख पा रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है वेब कि अभी अभी आपको दोनों तैयार करके जाने, एग्जाम में आपको एक देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करें हम गद्यांश की, तो गद्यांश की भी आप देख पा रहे हो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आदमी की खूबसूरती जो है कैसे ढकी जाती है,
तो आदमी के कपड़े पहन लेने के बाद जो है आदमी की खूबसूरती ढकी जाती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए, बिना कपड़ों के गवारे के समाने गवारे को कैसे दिखाई देती थी, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, गवारिया की सुंदरता कब जो है ओझल हो गई, तो यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो सारे आंसर जैसे लिखा हुआ है ऐसे, अगर अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो मेरी तेरी सारी खूबती जो है ओझल हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपके बुरा। इसमें लिखना विपरीत अर्थ। बुरा का अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है ना, तो अच्छा आपको मिल जाएगा। जैसे अच्छा है ना, ये रहा अच्छा, बुरा है ना बदसूरती, बदसूरती का तो खूबसूरती, खूबसूरती ये रहा आपको ना मिल रहा है ना खूबसूरती, ये देखो। तो सारे इजी से क्वेश्चन है ना। हम बात करते हैं फटाफट से आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार से। आगे वाले क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, अपने को मैंग चौहान मानकर अपने छोटे भाई को बुरे लड़कों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए जो पत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो आपका नाम क्या है, मैंग चौहान। आपका नाम कुछ भी हो लेकिन आपको लेटर के अंदर मैंग चौहान ही लिखना, ध्यान रखना। इसका पूरा नंबर मिलता है। अगर आप खुद का नाम लिखोगे तो आपका पूरा जो है गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। अगर नहीं दिया हो तो आप खुद का नाम लिख सकते हो, अगर दिया हुआ तो मैंग चौहान ही आपको लिखना है। ठीक है, हाँ। तो बुरे लड़कों से दूर रहना भाई साहब, उसकी आदत कितनी गंदी है। वो मतलब ऐसे मतलब पूरे दिन रोल फिरता रहता है, कुछ करता तो है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपका मित्र 8 कक्षा में पूरे बोर्ड में प्रथम आया, यानी कि आप भी आ सकते हो पूरे बोर्ड के अंदर प्रथम। कितनी बड़ी बात है कि पूरे बोर्ड के अंदर आप प्रथम हो, तो उसे बधाई देनी। हाँ भाई, आपने तो कमाल कर दिया यार, कमाल के, आपने धमाल भी कर दिया। क्या बताएं आपके बारे में ना। आगे और क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से आपको किसी एक विषय में निबंध लिखना है। निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जल संरक्षण पढ़ लीजिएगा, स्वच्छ भारत, स्वच्छते जो है भारत पढ़ लीजिएगा। ओके, राजस्थान के लोकगीत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीपावली के त्योहार, ये चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आपके स्वच्छ भारत इंपॉर्टेंट है, बाकी चारों आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन आपके रहने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वैसे पढ़ने आपको सारे ही हैं, कोई आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है आरबीसी 8th क्लास के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, और कोई भी डाउट्स हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बात करते हैं इसके आंसर की और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर ली सिंपल तरीके से। तो आपको गूगल होगा, आपका गूगल या क्रोम ब्राउजर, वहां पे आपको लिखना है www.gyanalert.com। ओके, जैसे आप ये लिखोगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलेगी किस प्रकार से शिक्षा जुड़ी है कब आप तक, इस प्रकार से आपको मिलेगा आरबीसी 8th क्लास आंसर की। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप हिंदी का आंसर की डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा हिंदी का आंसर की, कहाँ भाई, इंग्लिश साइंस, ये रही हिंदी पेपर के आंसर की। तो यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है और पूरी आंसर की यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। तो जल्दी से जाके यहाँ से आंसर को डाउनलोड कर लीजिए। जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, और बताएं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से। धन्यवाद आप सभी का।